हेलो गाइस, तो हमारा आज का टॉपिक है क्लास 12th के पोएम अ रोड साइड स्टैंड को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के विषय में। और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं इस वीडियो में करूँगा। इस पोएम को लिखा किसने है तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। और इनका अवधि कब तक रहा तो 1874 टू 1963 तक। हाँ, अगर आप इस वीडियो के नोट्स को पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल आर एजुकेशनल पॉइंट है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो में सारे स्टैंजा को आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके दे दिया जाएगा। और क्वेश्चन और आंसर की पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने गरीब और छोटे किसानों की आर्थिक और दयनीय स्थिति को बताया है। ये लोग अपने रोजी रोटी, ये लोग कौन तो गरीब लोग, रोजी रोटी को मेहनत से कमाना चाहते हैं, लेकिन लोग इन्हें ही अनदेखा कर देते हैं। कवि इनके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए अमीर लोगों का ध्यान इस ओर खींचने की कोशिश की है। स्टैंजा फर्स्ट को ध्यान दीजिएगा। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद द लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically played. It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of sights from sinking a withering faint. तो मीनिंग समझिएगा। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिस सड़क पर बहुत गाड़ियां गुजरती है उस सड़क के किनारे बसने वाले गरीब लोग अपने छोटे घरों के आगे छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं। देखते होंगे रोड के साइड में अक्सर लगा हुआ मिलता है। ये दुकान वाले अपने सामान की बिक्री के लिए विनम्रता से प्रार्थना करते प्रतीत होते हैं। जैसे देखिएगा तो लगता है कि वो लोग प्रे कर रहा है एक दूसरे से कि मतलब उसके दुकान पे आके कुछ खरीद लीजिए। ये लोग यानी कि यही गरीब लोग जो शेड लगाकर सामान बेच रहे होते हैं, वो लोग मुफ्त में कुछ नहीं चाहते, ये अपने मेहनत के बदले कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। ये लोग अपने मेहनत के बदले उसे आय के प्रचुर स्रोत का एक हिस्सा चाहते हैं, जो शहर के लोगों के जीवन को कभी भी निराशा या मूर्छित नहीं होने देती। मतलब जो भी हिस्सा आप उसको देना देते हैं, और जिस हिस्सा की वो मांग कर रहा है तो उसके बदले में कुछ आपको दे रहा है, ना कि आपसे वो भीख में कुछ आपसे मांग रहा है। ऐसा वो कभी नहीं करता। रोड साइड स्टैंड वाला जो भी करता है वो मेहनत से पाना चाहता है। स्टैंजा 2 को देखिएगा। कह रहा है कि द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मेयर्ड विद द आर्टलेस पेंट of things that with an turn wrong and as turn wrong offered for a sale wild berries in wooden quarts or crook-necked golden squares with silver warts or beauty rest in a beautiful mountain scene if you have the money, but if you want to be mean, why keep your money एंड गो अलॉन्ग। गुस्से से दिस क्रॉसली कहता है ये गरीब लोग। ठीक है, मीनिंग समझिएगा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो चमकदार गाड़ियां वाले लोग आगे जाने के मकसद से आते हैं, वो जो गाड़ी है ना चमकदार जिसका गाड़ी है, वो आगे जाने के लिए ही मन में सेट कर लेते हैं कि हमको आगे ही जाना है। वो सेट करके यहाँ रुकते नहीं हैं। इसलिए यहाँ रुकते अगर गलती से अगर रुक भी जाएं तो कुछ पल के लिए रुकते हैं। ठीक है, और इस लोगों को यानी कि दुकानदार जो कि जंगली जामुन यानी कि जिसको बोलते हैं तूत और सब्जियां बिक्री कर रहे हैं अपनी चौकी पर रखकर, ये लोग अमीर लोग की बात है, ये लोग उस पर ध्यान नहीं देते। ये लोग देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की सुंदरता को, और उल्टा इन्हीं लोग पर ब्लेम कर देते हैं, मतलब गरीब लोग पर ब्लेम कर देते हैं कि इस सुंदरता को, प्रकृति की सुंदरता को भंग करने वाला ये लोग है। यानी कि जहाँ मन तहाँ ये शेड लगाकर स्टैंड बना देता है, रोड साइड स्टैंड। ठीक है, और कहता भी है कि देखो एस जो लिखा है वो रॉन्ग लिखा है,
एन जो लिखा है उल्टा लिखा है, टेढ़ा लिखा है, तो मतलब कहीं ना कहीं गरीब को और गलत ठहरा देता है। ठीक है, और इसी के बाद गरीब लोग थोड़ा चिड़चिड़ापन में आकर कहता है कि क्या कहता है कि आप लोग, मतलब कहता नहीं, सोचता है कि आप लोगों के पास पैसे हैं और आप उसे खैरात में देना चाहते हैं, तो नहीं चाहिए आपके पैसे अपने पास रखिए और आगे बढ़ जाइए। थर्ड स्टैंजा देखिएगा, कहता है द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो of what is unsaid here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to fill in hand to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us। तो इस स्टैंजा के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि कवि को प्रकृति के हानि के लिए कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इसकी उतनी हानि नहीं हुई है जितनी कि इन दुकानदारों के भरोसे की हुई है। ठीक है, जिसे कहा नहीं जा सकता। ये लोग कितने उम्मीदों के साथ शहर से दूर ये दुकानें लगाते हैं ताकि लोग इनसे कुछ सामान खरीदें और इन्हें भी अवसर मिले शहर के पैसों का अनुभव करने का। ठीक है, और जीवन स्तर को शहरों की तरह बेहतर का इन्हें एक ऐसा जीवन मिल सके जो अवसर फिल्मों में दर्शाए जाते हैं, जिसे मतलबी सरकार या सत्ता कह लो ने छीन लिया है। ठीक है, वादा तो होता है लेकिन पूरा नहीं होता इन गरीब लोगों का। स्टैंजा 4 को देखिएगा, कह रहा है इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दिस पिटीफुल कीन आर टू बी बॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन to live in villages next to the theater and the big store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lips, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way। तो इस स्टैंजा के माध्यम से कवि कहते हैं कि ऐसा खबर है कि इन रहमदिल परिवारों को जो मेहनत से कमाना चाहते हैं, यानी गरीब लोगों की बात हो रही है, कि मेहनत से कमाना चाहते हैं, कमाने के लिए जमा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, इन्हें शहर के थिएटर और बड़े बड़े दुकानों के सामने बसाया जहां इन्हें अपने बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन कुछ मतलबी अमीर और लालची शासनकर्ता खुद को महान दिखाने के लिए और खुद के मन की शक्ति के लिए इन मेहनत करने वाले लोगों को खैरात देंगे। ठीक है, मतलब फ्री फुकट का देना। सभी जन सेवक लोग, जनता का सेवा करने वाला, ठीक है, करने वाले लोग शोषण करेंगे, इनका अपने मतलब के लिए शोषण करेंगे। ठीक है, उनके निंदों को खराब कर कर ये खुद सोएंगे और उन्हें सोना सिखाएंगे। ऐसा मतलब होता है ना कि पार्टी लीडर लोग क्या होता है कि झूठ मूठ का बहुत सारा क्या बोलते हैं प्रॉमिस करता है लेकिन पूरा एक भी नहीं करता है। तो बस ये उससे इस पोएम में इसी बात को कहा जा रहा है। स्टैंजा 5 है कि समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just want to inquire what a farmer's price are, and one did stop, but only to plow up grass, in using the yard to back and turn around, and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas, they couldn't, this crossly, वही गुस्सा होकर, they had none, didn't it see। तो इस पोएम के माध्यम, इस लाइन के माध्यम से, स्टैंजा के माध्यम से कवि कहते हैं कि कभी कभी तो कवि को भी ये सब देख सहन
नहीं कर पा रहे हैं, कभी इनके काम को यानी कि गरीब के काम को बचकाना बताते और कहते हैं कि यह सब व्यर्थ है, इससे मतलबी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लोग व्यर्थ में पूरा दिन अपने खिड़कियों के पास यानी कि वही लोग जो रोड साइड स्टैंड लगाए पड़े हैं, वे लोग क्या करते हैं कि इस खिड़कियों से झांकते रहते हैं कि कोई आ रहा है, कोई आएगा, कोई गाड़ी रुकेगा जो आएगा सामान खरीदेगा। तो वही बोल रहा है, ये लोग व्यर्थ में पूरा दिन अपनी खिड़कियों के पास आशा लगाए बैठे रहते हैं कि शहर को जाने वाली गाड़ी इनके दुकानों में रुकेंगे और इनसे कुछ सामान खरीदेंगे। हजारों मतलबी गाड़ियाँ यहाँ से बिना रुके गुजर जाती है, उनमें से कुछ ही गाड़ियाँ अपने मतलब के लिए रुकती है। एक गाड़ी वाला सामान का सिर्फ कीमत जानने के लिए रुकता है, तो एक अपनी गाड़ी का वापस मोड़ने के लिए रुकता है, तो एक सिर्फ रास्ता पूछने के लिए रुकता है। तो एक गाड़ी वाला कि गाड़ी के ईंधन के लिए गैस के गैलन का मांग करता है, तो इससे उन्हें बहुत दुख होती है, मतलब गरीब लोगों की बहुत दुख होती है। और क्रोध भी आता है कि क्या इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या, ये क्या बेच रहे हैं, मतलब ये लोग गरीब लोग क्या बेच रहे हैं, क्या उसे दिखाई नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ खाली पीली झूठ मूठ का प्रश्न पर प्रश्न किए जाते हैं, कुछ सामान तो लेने आते नहीं। तो यह भी देखकर कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं। छठा स्टैंजा देखिएगा, इसमें क्या है, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विसाइट लिफ्ट और स्प्रिट हैज नेवर बीन फाउंड और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन आई कांट हेल्प owning द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट these people at one stroke out of their pain and then next day as I come back into the scene I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain। तो इस स्टैंजा से कवि कहना चाहते हैं कि कोई नहीं, शहरों के पैसों तथा उनके उन्नति से इन किसानों के जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ है। ठीक है, कोई सुधार नहीं हुआ है, इनसे उन्हें कोई लाभ हुआ ही नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पूरे देश की यही शिकायत है। यह सब देख कवि बहुत ही चिंतित हो जाता है। वह चाहते हैं कि कोई इनके कष्ट को यानी कि गरीब लोग के कष्ट को कोई तो हरे, एक झटके में हर ले, एक झटके में इनके दुख को दूर कर दे। तब मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा जब अगले दिन ये सब मेरे पास आएंगे और यह इस काबिल होंगे कि मेरे कष्ट दूर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू द रूरल पीपल मेक अ रोड साइड स्टैंड। आखिर रूरल पीपल जो है, ग्रामीणवासी जो हैं, वो रोड साइड स्टैंड क्यों लगाते हैं, क्यों रखते हैं, तो रोड साइड के सामने अपना दुकान क्यों रखते हैं। द रूरल पीपल हु लिव इन द लिटिल हाउस, रूरल पीपल वो जो रहते हैं छोटे से घर में, बाय द रोड साइड हैज सेट स्मॉल शॉप्स इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, तो अपने घर के सामने एक छोटे से शॉप को रखते हैं अपने घर के सामने, टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, ताकि कुछ पैसे कमा सके, बाय सेलिंग वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, सब्जी और फल को बेचकर कुछ पैसा कमा सके। दे वांट टू फील सम रियल मनी दैट सपोर्ट्स द कॉमर्स ऑफ द सिटीज, वे चाहते हैं कि फील करना रियल मनी का जो कि सपोर्ट करता है कॉमर्स यानी कि आर्थिक को, सिटी के आर्थिक को संभालने में मदद करता है, उन पैसों का वो अनुभव करना चाहते हैं ग्रामीण लोग। क्वेश्चन है, व्हाट वर द विलेजर्स ऑफरिंग टू सेल एट द रोड साइड स्टैंड, तो वो विलेजर जो थे वो क्या ऑफर कर रहे थे, क्या बेच रहे थे रोड साइड में, क्या वो बेच रहे थे। द विलेजर्स एट द रोड साइड स्टैंड आर ऑफरिंग, वो जो विलेजर थे, ग्रामवासी जो थे, वो रोड साइड में वो बेच रहे थे वाइल्ड बेरीज, जंगली जामुन जिसको बोलते हैं तूत, एंड स्क्वैश और कोहड़ा, एंड अदर वेजिटेबल्स, और भी कई वेजिटेबल्स हैं जिन्हें वे लोग सेल कर रहे थे, बेच रहे थे। ठीक है, तो यही ऑफर कर रहे थे रोड साइड स्टैंड में। वाई डू द पीपल हु पुट अप द रोड साइड स्टैंड प्लीड पैथेटिकली, क्यों वे लोग खड़े होकर रोड साइड स्टैंड में खड़े होकर
प्लीड करते हैं, मतलब याचना करते हैं। पैथेटिकली मतलब बड़े ही दयनीय ढंग से क्यों याचना करते हैं। तो आंसर है द पोएट शोड, जो कवि हैं वो दिखाए हैं कि द पैथेटिक कंडीशन, दयनीय स्थिति ऑफ द रोड साइड विलेजर्स, जो रोड साइड विलेजर्स हैं उनके दयनीय स्थिति को दिखाया है इन्होंने। दे सेट्स स्मॉल शॉप्स इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, अपने हाउस के सामने छोटे से शॉप को रखा है। दे ऑफर वाइल्ड बेरीज एंड स्क्वैश, वे बेच रहे हैं बेरीज को और स्क्वैश को, कोहड़ा को, टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी, ताकि कुछ पैसे कमा सके। बट द ट्रैफिक डज नॉट स्टॉप देयर एंड बाय थिंग्स फॉर देम, लेकिन कोई भी ट्रैफिक्स वहाँ रुकती नहीं और कुछ उनके सामान अपने लिए खरीदते भी नहीं। सो दे प्लीड पैथेटिकली फॉर द कस्टमर्स बिहाइंड द विंडोज, खिड़की के पीछे से बड़े ही दयनीय ढंग से याचना करते हैं वो आने वाले कस्टमर्स के लिए, मिन्नत करते हैं कि कोई आ जाए और मेरे सामान को खरीद ले। तो बड़ा ही दयनीय ढंग से इस स्थिति को दर्शाया है कवि ने। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर टू, आखिर जो पोएट हैं, कवि जो हैं, वो किस हरकत को चाइल्डिश लॉन्गिंग कहते हैं, मतलब बचकाना हरकत कहते हैं, किस हरकत को। वाई इज़ इट वैन, आखिर ये व्यर्थ क्यों है। तो आंसर है द ऑनर्स ऑफ द रोड साइड स्टैंड्स आर ऑलवेज वेटिंग फॉर देयर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, तो जो मालिक हैं रोड साइड स्टैंड में, जो दुकान है उसके जो मालिक हैं, हमेशा वो इंतज़ार कर रहे होते हैं अपने संभावित कस्टमर की इंतज़ार कर रहे होते हैं। दे कीप देयर विंडोज़ ओपन टू अट्रैक्ट देम, ताकि वे अपने खिड़कियों को खोल कर रखते हैं ताकि उन्हें अट्रैक्ट कर पाए, आकर्षित कर पाए। बट व्हेन नो वन टर्न्स अप दे बिकम सैड, जब कोई उसके दुकान की ओर नहीं मुड़ते तो वे लोग अपसेट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। दे आर ऑलवेज वेटिंग टू हियर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, वे हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं सुनने के लिए स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक्स लगने की मतलब गाड़ी की रुकने की इंतज़ार करते रहते हैं। और द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, ठीक है, गाड़ियों की रुकने की आवाज़ को हरदम इंतज़ार करते रहते हैं कि काश रुके। बट एवरीथिंग गोज़ इन वैन, लेकिन हर एक कुछ व्यर्थता में जा रहा था। द पोएट रेफर्स टू दिस डिस्पैरेट वेट एज चाइल्डिश लॉन्गिंग, मतलब यह व्यर्थ का वेट करना, सोचना, यह सब को चाइल्डिश लॉन्गिंग बताया है, मतलब बचकाना हरकत कवि ने बतलाया है। What will be a great relief to the poet? How can the problems of the rural poor be solved? तो कवि को क्या बड़ी राहत मिलेगी, ग्रामीण गरीबों की समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो कवि का क्या मानना है, तो द पोएट इज़ मच वरीड अबाउट द प्लाइट ऑफ द रूरल पुअर, तो पोएट जो है वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं रूरल पुअर का, जो है मतलब जो दुर्दशा है बहुत, उनके लिए वो वरीड है, ठीक है, वरीड है। क्या ही कांट हेल्प एक्सेप्टिंग दैट इट विल बी अ ग्रेट रिलीफ टू हिम इफ दीज पीपल आर पुट आउट ऑफ देयर प्लान्स एट वंस स्टोर, उनको तभी ग्रेट रिलीफ प्राप्त होगा जब इनके दुखों को एक बार में, तुरंत भर में सारे दुखों का बेड़ा पार हो जाए, एक झटके में बेड़ा पार हो जाए, तब उनको ग्रेट रिलीफ होगा। देयर मिसरेबल लिविंग इज़ नो वे बेटर देन डेथ, क्या है कि उनका दयनीय जीवन जो है मृत्यु से बेहतर नहीं है, द पोएट वांट्स एन इमीडिएट एंड टू द सफरिंग ऑफ द रूरल पुअर, जो कवि है वो ग्रामीण गरीबों की पीड़ा का तत्काल अंत चाहता है। बस उनका यही ग्रेट रिलीफ तभी मिलेगा जब उनका मतलब जितना भी दुख का पीड़ा उन पर है, गरीबों पर, वो सब तुरंत भर में ख़त्म हो जाए तो उनको रिलीफ होगा।